हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी के कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 27 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। यहाँ दक्षता में लिख रखा है विराम चिन्ह कारक शब्दों एवं उसके भेदों को समझ पाना। यहाँ हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं? विराम चिन्हों के बारे में, कारक शब्द और उनके भेदों के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और कारक शब्द और उनके भेद क्या होते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना या विश्राम। हम जब किसी वाक्य को स्टार्ट करते हैं तो उस वाक्य में ठहराव यानी रुकने के लिए जो चिन्ह यूज में लिए जाते हैं, जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्यबोधक चिन्ह, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं उनका यूज करते हैं हम वाक्यों में उचित विराम के लिए। ठीक है, अब समझेंगे कारक। कारक क्या होते हैं? कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक शब्द कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप से जो वाक्य होते हैं उनका शब्दों के साथ में किस तरह से यूज किया जाता है, संबंध क्या होता है उन शब्दों का, तो संबंध बताने के लिए हम क्या करते हैं? कारक चिन्हों का यूज करते हैं। कारक चिन्ह बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मैं पेपर और संबोधन हे अरे अजी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट को। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के समूह लिखिए। तो यहाँ हमें कुछ कारक चिन्ह लिख रखे हैं, हमें क्या करना है? उन्हें पहचानना है और हमें उन्हें उनके भेद के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे यहाँ दे रखे हैं ने, के लिए, मैं, पर, को, से, द्वारा से या पृथक होना। यहाँ आप ध्यान रखिएगा से का 2 यूज होते हैं। अपादान से वो पृथक होने के लिए यूज करते हैं और जो करण से होता है वो द्वारा के लिए यूज करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ करण में लिखेंगे से, जो कि द्वारा के लिए यूज होता है। कर्म में लिखेंगे कर्म को, तो यहाँ को लिख देंगे। संप्रदान में क्या होता है? के लिए, तो यहाँ के लिए लिख देंगे। और अपादान से होता है पृथक होने के लिए। तो इस तरह से हमने भेदों को अलग अलग डिवाइड किया है। सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यहाँ एक वाक्य दे रखा है जिसमें हमें क्या करना है? उचित विराम चिन्ह का यूज करके इस वाक्य को फिर से लिखना है। ठीक है, वाक्य है, वाह आज मदन, गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा, इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ। तो यहाँ वाह के आगे क्या लिखेंगे? आश्चर्यजनक चिन्ह जो होता है हमारा, जब हम आश्चर्य करते हैं तो क्या करते हैं? आश्चर्यबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। तो वाह के आगे आश्चर्यबोधक चिन्ह है। देन आ जाएगा आज मदन, अल्प विराम चिन्ह, गीतू और संजू के साथ मुझे जयपुर जाने का मौका मिलेगा। यहाँ आ जाएगा अल्प विराम। यहाँ ठहराव है इसलिए यहाँ क्या करेंगे? अल्प विराम कर देंगे। इसलिए अध्यापक जी ने कहा तुम सब तैयार हो जाओ, पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से इस वाक्य को लिखा हमने विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारकों के नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। यहाँ एक वाक्य दे रखा है, हमें जो प्रयुक्त हुए कारक हैं उनके नाम लिखने हैं और कारक चिन्ह बताने हैं। यहाँ वाक्य है, सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो यहाँ लिखना है कारक, कारक चिन्ह। ठीक है, कारक है सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन सा कारक होता है? कर्ता ने। यहाँ है ने, जिसे हम लिख देंगे कर्ता के सामने। नेक्स्ट देखेंगे कर्म। कर्म कारक कौन सा है?
कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को लिख देंगे जो कि कर्म कारक है। नेक्स्ट है अपादान से, तो यहाँ अपादान से लिख देंगे। अयोध्या से जाकर, यानी पृथक होने का भाव आ रहा है, तो यहाँ अपादान कारक का यूज हुआ है जो कि से होता है जिसका भेद। नेक्स्ट है संबंध, संबंध का होता है का के की, तो यहाँ के लिए आ रहा है, तो यहाँ सीता के, दशरथ के पुत्र, ठीक है, तो यहाँ संबंध बता रहा है दशरथ का पुत्र है राम, तो यहाँ संबंध क्या है के। और संप्रदान क्या होता है के लिए, यहाँ सीता के लिए आ रहा है, के लिए क्या है संप्रदान, ठीक है। इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है संप्रदान कारक और संबंध कारक का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। यहाँ हमें संबंध कारक और संप्रदान युक्त शब्दों से वाक्य बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट है संप्रदान कारक, यहाँ लिखेंगे पिताजी बबलू के लिए खिलौने लाए। संप्रदान कारक में होता है के लिए, यहाँ यूज किया है हमने पिताजी बबलू के लिए खिलौने लाए। सेकंड है संबंध कारक, संबंध क्या होता है का के की, ठीक है। राम के भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए, यहाँ संबंध क्या है राम का भाई लक्ष्मण के साथ, संबंध है के बता रहा है संबंध, तो यहाँ यूज करेंगे हम इस सेंटेंस को राम के भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए। तो इस तरह से ये था कार्यपत्रक 28 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।